नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आत्महत्या करने वाली छात्रा को छेड़ने एवं धमकी देने के आरोपी शिक्षक का साथ देने का आरोप थाना अध्यक्ष हैदरगंज पर लगा है। थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग को लेकर शहर के तिकोनिया पार्क में परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद पर सुलह न करने पर मृतका के भाई का भविष्य खराब करने की धमकी देने का आरोप लगाया। थाना हैदरगंज क्षेत्र में 16 वर्ष की नाबालिग एवं इंटर की छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी, जिसमें एक शिक्षक पर छेड़ने एवं धमकी देने का आरोप लगा था। घटना 14 दिसंबर को हुई थी, जिसमें मृतका का भाई एवं पिता अगले दिन मामले की रिपोर्ट लिखवा के थाने गए थे, तो उन्होंने थाना अध्यक्ष ने काफी प्रताड़ित किया। घटना के 5 दिन बाद उच्च अधिकारियों के आदेश एवं राजनीतिक दबाव के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी थाना अध्यक्ष का रवैया पीड़ित पक्ष के खिलाफ था, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में परिजन एवं स्थानीय लोग बुधवार को शहर के तिकोनिया पार्क पहुंचे एवं प्रदर्शन किया। वहीं मृतका के भाई का कहना है कि शिक्षक की प्रताड़ना से बहन ने आत्महत्या कर ली। शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो हैदरगंज थाना अध्यक्ष ने नाबालिग मृतक बहन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, हमारे मोबाइल का डाटा खंगाला, समझौते न करने पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। आरोपी बढ़े हुए मनोबल के कारण भविष्य खराब करने की धमकी दे रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया जाए। आत्महत्या से कुछ समय पहले आरोपी को फोन छात्रा के मोबाइल पर आया था। अगले दिन जब थाने पहुंचे तो उन्हें बेइज्जत करके थाने से भगाया गया। वहीं जब उच्च अधिकारियों के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत हुआ तो थाना अध्यक्ष समझौते के लिए दबाव बना रहा है। प्रदर्शन करने वालों में आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन के धीरेन्द्र त्रिपाठी, समाज सेवी उपेंद्र प्रसाद दुबे एवं स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। पीड़ित परिवार के लिए मांग करता हूं कि आपके लोगों के माध्यम से जानकारी हो कि गिरफ्तारी हो गई अभियुक्त की, बहुत अच्छी बात है, पर तत्काल प्रभाव से थाना अध्यक्ष हैदरगंज को अरशद को तत्काल से प्रभावित से जो है उसको सस्पेंड किया जाए, हटाया जाए, क्योंकि उसके रहते इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव डाला जाता था, समझौते के लिए दबाव डाला जाता है, FIR नहीं दर्ज की जा रही थी। वो रहेगा तो पीड़ित परिवार और पीड़ित ही होगा और जो है उसके रहते न्याय में, इसलिए उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावित की जाए और यही हमारी मांग है। मैं धीरेन्द्र त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन। भैया शिक्षक लवकुश सिंह के द्वारा मेरी मृतका बहन जानवी दुबे प्रताड़ित की जाती थी, जिसकी खबर ये विद्यालय से जंग बहादुर का मामला है। लेकिन बात ये है कि तो ये लड़की का हर, चाहे मेरी बेटी चाहे जो परिवार के लोग, हर बेटी की बात को छुपाना चाहते हैं कुछ न कुछ लोग लाज के डर से। उस समय जब घटना हुई तो अंतिम संस्कार हुआ तो रात में इन लोगों ने खुलासा हुआ। जब खुलासा हुआ तो दूसरे दिन से पीड़ित पक्ष जो है उसका भाई दौड़ना शुरू किया, उसके पिता, फिर इसके बाद समाज के लोग दौड़ना शुरू किए, लेकिन 5 दिन तक थाना अध्यक्ष द्वारा FIR नहीं किया गया। फिर माननीय खब्बू तिवारी के और संगठन के भारतीय ब्राह्मण समाज के और जो समाज सेवी के लोग और भी बिरादरी के लोग हैं उन्होंने दबाव बनाया। तब जाकर के तब सर्व समाज के लोगों ने, जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने दबाव बनाया। तो IG के आदेश पर माननीय विधायक श्री प्रताप तिवारी खब्बू के दबाव से तब जाकर के FIR दर्ज हुआ। जब FIR दर्ज हो गया तो इसके पहले जो 5 दिन तक इन्होंने FIR नहीं किया, गुण दोष या गलत था या सही था, ये तो FIR कर ही लेना था। FIR के बाद जो भी होता वो अपना करते, वो बात का विषय था। इससे जाहिर होता है कि विपक्षी से ये पूरा मिला हुआ है और 22 महीने इनको रहता हो गया। बिटिया घर वालों को बताई थी, माता जी को बताई थी। माता जी जो है सोची कि उसके जाके एक बार मौखिक समझाया था, कभी फ़ोन पे भी समझाया, सोचा कि पड़ोस का मामला है, विवाद बढ़ जाएगा और बदनामी हो जाएगी। इस बदनामी के डर से और लोगों को जानकारी नहीं हुई। ये जानकारी तब हुई जब उसका अंतिम संस्कार हुआ, तब उसके माता और भाई को जानकारी, ये बातें रात में हुई। क्या चाह रहे हैं तो जो गिरफ्तारी हो गई, हमको जानकारी आपके मीडिया बंधु ने बताया, आए थे बड़े भाई लोग हैं कि भैया गिरफ्तारी हो गई, तो उनकी बात ठीक है, जो अपना होगा कानूनी कार्रवाई होगी वो तो न्याय मिलेगा, ये हमें उम्मीद है पूरा। लेकिन अब थाना अध्यक्ष ने इतना टार्चर कर दिया है कि आत्महत्या करने के लिए हर जगह इसलिए पोर्टल पे डाल दिया है। अगर ये अनुराग दुबे उसका भाई, अगर इनको थाना अध्यक्ष को सस्पेंड नहीं करेंगे, 5 दिन उधर FIR नहीं किया, इसके बुला के समझौता के लिए दबाव बनाते रहे। इसको इसी में एक मोटरसाइकिल से भी गिर के चोट खा गया है उसका भाई।
पैर में चोट खा गया है। अगर मोहम्मद अरशद को नहीं लगेगा तो ये हमसे कह रहा था कि चाचा हमको गाड़ी तो नहीं चढ़वा देंगे थाना अध्यक्ष। अरे हमने कहा हम लोग समाज के आदमी हैं, तुमको गाड़ी चढ़वा देगा, हम लोग बैठे रहेंगे। इतना डरा और सहमा हुआ है। तो हम चाहते हैं थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से इनको जो है बर्खास्त कर दिया, तब हम लोग धरना हटाएंगे। नहीं बर्खास्त करेंगे तो चाहे एक दिन लगे चाहे एक महीना लगे, इसके बाद कई हजार की भीड़ बढ़ेगी यहाँ। अभी आज हमारे कई सौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, नज़रबंद किया गया है। करीब करीब 20 गाड़ियाँ मेरी रास्ते में रोक ली गई, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन कब तक पुलिस पर सब पुलिस रोकती रहेगी? कल से मूव करेगा पूरा जनपद। हमको जानता उपेंद्र प्रसाद दुबे उर्फ झुंगुर दुबे मेरा समाज। मैंने हर बिरादरी के लिए, समाज के लिए जब जब जरूरत पड़ी है न्याय के लिए, 10 आंदोलन मैंने कर चुका हूँ पुलिस के खिलाफ और न्याय दिलाया हूँ। फिर इनमें के लिए न्याय के लिए आ गया हूँ और न्याय दिला के रहूँगा। हमारी मांग है कि इस समय मोहम्मद अरशद को बर्खास्त कर दें या सस्पेंड करें, हम अपना धरना तब हटाएंगे। उपेंद्र प्रसाद दुबे समाज सेवी, 16 वर्ष की नाबालिग है अभी। उसी स्कूल के एक शिक्षक लवकुश सिंह के द्वारा प्रताड़ित की जाती थी। स्कूल का नाम है जंग बहादुर जूनियर हाई स्कूल, जिसकी खबर मुझे मेरी बहन के मरने उपरांत दूसरे दिन पता चली जब मैं थाना अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचता हूं। थाना अध्यक्ष महोदय कहानियां सुनाते हैं, मुझे मार्ग से विचलित करके भेज देते हैं घर। बोलते हैं अगले दिन आओ बातचीत करेंगे। अगले दिन बुलाते हैं और मेरी नाबालिग बहन के सारा दोष निकालते हैं। नाबालिग बहन के खिलाफ अभद्र चीज़ें बोलते हैं, तुम्हारी बहन ऐसी थी वैसी थी। और हम लोग वहाँ से वापस चले आते हैं। उसी रात मुझे और मेरे पिताजी को बुलाया जाता है रात्रि में, और हम लोगों को मेरा पर्सनल डाटा, जो कि उनके अधिकार में नहीं है, मेरा पर्सनल डाटा खंगालते हैं और मुझे कहते हैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो हम महोदय से पूछे कि हमारे खिलाफ मुकदमा क्यों होगा, तो हम हमारे ऊपर भड़कने लगे और हमारे ऊपर भी अभद्र तरीके से व्यवहार किए, जिसकी रिकॉर्डिंग एक छोटी सी वायरल भी करवा रहे हैं हम, और ज़रूरत पड़ने प्रशासन को मुहैया भी करवाएंगे। इसके बाद जब मुझे लगा कि यहाँ से मेरा काम बनने वाला नहीं है, एसएसपी महोदय के यहाँ मैं तहरीर दिया और अन्य दबाव में 5 दिन के बाद मेरा मुकदमा लिखा गया। आरोपी को थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद द्वारा इतना आश्वासन मिल गया कि आरोपी मुझे धमकाने लगा। उधर से मुझे धमकी आ रही, थाने से मुझे धमकी आ रही, तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे, तुम अकेले हो, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ। और इस तरीके से मुझे इतना मानसिक पीड़ित किया गया, तो मैं चोटिल भी हो गया हूँ। मैं लगातार 12 दिन से दौड़ रहा हूँ। 5 दिन बाद मेरा FIR दर्ज हुआ बहुत दबाव में आने पर। उसके बाद गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई थी। मेरी सिस्टर लवकुश सिंह से फ़ोन पर मुश्किल से 10 मिनट हुआ था, बात हुई थी। उसके बाद हम लोग और हमारी माताजी घर में नहीं थे। इसके बाद मेरी केवल अकेली एक बूढ़ी दादी, जो कि लगभग 75 से 95 साल की हैं, 2 दादी हैं, वो थी, और सिस्टर आत्महत्या घर में ही कर ली है, जिसकी खबर मुझे 2 दिन बाद पता चली। तब मैं बताया। मेरी माताजी को भी जब पता था, माताजी डांटी भी थी अध्यापक को। माताजी मुझे नहीं बताई क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा करता उस अध्यापक जाके, इसलिए माताजी मुझे नहीं बताई। महोदय द्वारा हर प्रकार से मुझे ही धमकाया गया, थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा। और जब तक वो उस थाने में, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भविष्य भी वो गोड़ने पर लगे हुए हैं। तुम्हारा भविष्य चौपट करवाएंगे। इतने पे इसलिए बैठा हूँ, थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद तुरंत सस्पेंड किए जाए वहाँ से, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक मैं सुरक्षित नहीं। तो उसी खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और मेरे जैसे मृतक बहन आत्महत्या हुई है, जो उस पर धारा बनती है, धारा लगाई जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और न्यायालय, वो मुझे भरोसा है कि न्यायालय वो करेगा। लेकिन जब तक मोहम्मद अरशद रहते हैं, हमारी विवेचना भी प्रभावित होगी। मोहम्मद 14 तारीख की घटना है, 20 तारीख को जाकर मेरा FIR लिखा गया है, और उसके खिलाफ आज पता नहीं गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, लेकिन आप मीडिया बंधु बता रहे हैं गिरफ्तारी हो गई है। क्या नाम है आपका? अनुराग दुबे, क्या है आप? मृतका के भाई। जो है ये मामला जो है एक लड़की का है, हमारे परिवार की लड़की है, और विगत 4-5 महीने से ये मैटर चल रहा है शिक्षक से द्वारा। वो बार बार जो है प्रताड़ित कर रहा है शिक्षक उस लड़की को। हमारे परिवार की लड़की थी, और बार बार एसओ महोदय को सूचित किया गया कई बार कि इस तरीके का कृत्य का प्रदर्शन कर रहा है शिक्षक। एसओ ने कहा कि ऐसी बातें होती रहती हैं, ये आम बातें हैं, और नज़रअंदाज करता रहा। आलम ये हुआ कि लड़की एक दिन खुदकुशी कर ली, और उसके 5 मिनट पहले जो है उस शिक्षक का फोन आया हुआ था। इसके बाद उस लड़की के भाई को, लड़की के पिताजी को थाने से बेइज्जत करके भगाया गया। लड़की को गाली के शब्दों से, मरने के बाद मेरे आंसू आ जाते हैं, मरने के बाद गाली दिया गया उस एसओ के द्वारा। उसके बाद किसी तरीके से लड़की का भाई, लड़की का पिता जो है बाहर आया। बाहर आने के बाद माननीय कप्तान साहब से मिला। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया, उनके आदेश पे मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद फिर लड़की के भाई को रात में फ़ोन करके, उसके पिता को बुला करके कि नहीं आओ हम सुलह करा देते हैं,
ये सब मैटर होता है, तुम्हारे मैटर में कुछ होने वाला नहीं है, ये लड़की का मैटर है। और उसके बाद जो है उसको धमकी दी जाती है और उसकी आईडी भी छोड़ ली जाती है, नाना प्रकार की बातें कही जाती हैं। इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम जब तक यशो हैदरगंज बर्खास्त नहीं होता है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है, इस बाबा साहब के, आप लोग मीडिया बंधु हैं, बताइए इस बाबा साहब के देश में, बाबा साहब के कानून में क्या दो कानून चलेगा? प्रताड़ित यशो इस नाते प्रताड़ित करता था, चाहे अब ये वो बच्ची को जो है प्रताड़ित करता है, उससे अवैध संबंध बनाना चाहता था, क्या करना चाहता था ये बात हम अंदर तक नहीं जानते हैं, लेकिन सारे लोग, समाज के लोग ये जानते हैं। अवैध संबंध बनाना। वो जंग बहादुर स्कूल में पढ़ती थी, जूनियर हाई स्कूल है, कक्षा 12 की छात्रा थी और वहीं पे पढ़ती थी। वो शिक्षक उसी के गांव का था, जूनियर हाई स्कूल। अच्छी बात है ये आप लोगों का सहयोग है, ये माननीय कप्तान साहब का सहयोग है। कप्तान साहब का पूरा कानून जो है पूरे जिले में चल रहा है, कानून का उनके डंका बज रहा है। लेकिन एक हैदरगंज ऐसा थाना क्षेत्र है जहाँ पे जंगल राज कायम है, वहाँ अरशद जो है वो तुगलकी फरमान चला के अपना कानून चलाना चाहता है। ये कप्तान साहब कराना चाहते हैं, हम लोग धरने के माध्यम से नहीं जानते हैं, तो उनकी इस कानून की दीवार को जो है चूहे की तरह वो गिरा देना चाहता है। तत्काल प्रभाव से उसे बर्खास्त किया जाए, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिले, क्षेत्र के लोगों को न्याय मिले। नहीं तो सर्व समाज के लोग कल से धरने में आने वाले हैं। हमारे साथियों को कम से कम 300-400 साथियों को बीकापुर में, तारुण में, पिपरी में रोका गया। यशो हैदरगंज अरशद के माध्यम से एक सिपाही यादव है जिसका नाम मुझे इंगित नहीं आ रहा है, उसने रोका। के यादव के अर्थ के नाते कर रहे हैं, उसको यशो जानना चाहता है पीड़ित पक्ष के में। मैं समाज सेवी गुड्डू दुबे दुबौलिया से। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।